नमस्कार। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने और शाश्वत भाई ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हरिहरा। तो वो स्ट्रीम बहुत ही जल्दी होने वाली है। मुझे पता है आप लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रीम बहुत जल्दी होने वाली है। इसलिए आज के वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, बट इसी लक्ष्य से मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी शिव भक्त मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो इस डेमीगॉड वाली गंदगी में ना फंसे, क्योंकि ऐसे शैव संप्रदाय हैं जो भगवान विष्णु को केवल एक जीव समझते हैं। जैसे इस्कॉन भगवान शिव को डेमीगॉड बोलता है, ये भी उनको डेमीगॉड वगैरह बोलते हैं। तो हमें तो ना ही इस्कॉन जैसे बनना है और ना ही इनके जैसे। मन में बैठा लो इस चीज़ को, मन में इस चीज़ को बैठा लो। हरि हर भेदी नरकगामी, ये एक महान अपराध है जिससे हमें बचना है। जो भगवान नारायण को डेमीगॉड या जीव बोलते हैं वो मेरा फॉलोवर तो नहीं हो सकता, और ना ही भगवान शंकराचार्य जी का। उन्होंने हरिहर भेदी को अविद्या से मोहित कहा है। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक तरह से प्रोजेक्ट हरिहरा का ट्रेलर ही समझ लो इस वीडियो को आप। लिंग पुराण एक कट्टर शैव पुराण है। वैसे कट्टर पुराण कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक है, जिस प्रकार से लोगों के मन में बैठ गया है। तो लिंग पुराण जो कि एक महान शैव पुराण है, इससे कुछ श्लोक देखिए आप जो भगवान नारायण को समर्पित हैं। त्वत्क्रोध संभवो रुद्रः तमसा च समावृतः त्वत्प्रसादात् जगद्धाता रजसा च पितामहः त्वत्प्रसादात् स्वयं विष्णुः सत्त्वेन पुरुषोत्तमः कालमूर्ते हरे विष्णु नारायण जगन्मय। तो यहाँ पे भगवान नारायण की स्तुति हो रही है और उनको क्या कहा जा रहा है? तमोगुण वाले भगवान रुद्र आपके क्रोध से आविर्भूत हुए हैं। आपके ही अनुग्रह से रजोगुणी सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और हे काल मूर्ते, हे हरे, हे विष्णु, हे नारायण, हे जगन्मय, सत्व गुण युक्त साक्षात पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी आपके अनुग्रह से ही अधिष्ठित हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इनका जो कारण है, इनके जो कारण है, उन्हें भगवान नारायण को कहा गया है। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र आविर्भूत होते हैं। भगवान नारायण इन सबके मूल स्वरूप हैं। ऐसी बात किनके लिए कही जाती है? ईश्वर तत्व के लिए। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र सृष्टि स्थिति संहार के जो देवता हैं, उनके कारण जो होते हैं उन्हें ईश्वर तत्व कहा जाता है। तो ये लिंग महापुराण जो कि शैव पुराण है, यहाँ पे जो मूल स्वरूप है भगवान का, जो आदि स्वरूप है, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के बाद जो पहला स्वरूप है ईश्वर स्वरूप, वो भगवान नारायण को कहा गया है। और ये एक शैव पुराण है। अब जिनके लिए ऐसी बात लिखी जा रही है, इस प्रकार से स्तुति हो रही है, शैव महापुराण में ही स्तुति हो रही है, तो क्या वो केवल एक जीव या डेमीगॉड हैं? हाँ? इसका अर्थ ये है कि आप अपने शास्त्रों के वचन को ही नहीं मानते, आप अपने शैव पुराणों के वचन को नहीं मानते। सरल सी बात है, आपके भीतर भगवान नारायण भगवान हरि के प्रति द्वेष भाव है। इसका सरल सा अर्थ ये हुआ कि आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसी स्तुति में भगवान नारायण को परमात्मा परम धाम, सोचो, परमात्मा परम धाम, ऐसे शब्दों से उनको संबोधित किया जा रहा है। अब परमात्मा किसे कहा जाता है? मेरे ख्याल से ये बताने की आवश्यकता है। वो जो परम सत्य तत्व है उसी को परमात्मा कहा जाता है। वो सबके भीतर आत्मा के रूप में स्थित है, तो वो परमात्मा है। अब मुझे ये बताइए, परमात्मा कभी किसी जीव या डेमीगॉड के लिए प्रयोग होगा? परमात्मा शब्द किसी जीव या डेमीगॉड के लिए प्रयोग होता है कभी? सोचने का विषय है। ये एक शैव पुराण है, लिंग महापुराण, और ऐसे शब्द भगवान नारायण के लिए यूज हो रहे हैं। परम धाम, परम गति भगवान नारायण को कहा है। कठोपनिषद में आता है तद विष्णु परमम पदम। तो परम धाम भगवान नारायण को कहा जा रहा है लिंग महापुराण में। तो वो जीव और डेमीगॉड कैसे होंगे? अगर आप लिंग महापुराण को अपना महान शास्त्र समझते हैं तो उसके बातों को समझें। मैं ये मानता हूं कि शैव पुराण है तो भगवान शिव के लिए इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसी बातें यहाँ भगवान नारायण के लिए लिखी जा रही है, ये आपके आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप खोलने के लिए तैयार है अपने आंखों को, ठीक है। अगर इस शिव के लिए इंक्लिनेशन है तो आपके मन में ये भी रहना चाहिए कि हाँ, नारायण की महिमा है और नारायण के लिए भी समर्पित पुराण है हमारे पास, जहाँ उनके लिए इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो दिमाग को खोलो, अध्यात्म में मज़ा आएगा आपको। अगर दिमाग को बांध लेंगे तो वही नैरो माइंडेड ज़ोंबी बन जाएंगे, और ये भेद वगैरह के चक्कर में अगर आप अपराध वगैरह कर बैठेंगे तो फिर आपका कल्याण भी मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान नारायण को ब्रह्मा विष्णु रुद्र का कारण कहा, परमात्मा परम धाम कहा,
अभी मैं लिंग महापुराण से और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है मैंने आपका लिंग महापुराण का, यहाँ भगवान नारायण के वचन को श्री भगवान उवाच कहा गया है। श्री भगवान उवाच, शैव पुराण में भगवान नारायण की वाणी को भगवान उवाच से संबोधित किया जा रहा है। अब सोचिए, भगवान उवाच आपके लिए है, मेरे लिए तो नहीं होगा। जीव के लिए भगवान उवाच नहीं होगा। हमने अभी देखा कि भगवान नारायण को ईश्वर तत्व कहा गया और उनके लिए भगवान उवाच का जो है प्रयोग हुआ है। और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं कि भगवान नारायण के लिए ऐसे शब्द प्रयोग होंगे ही, उनके लिए नहीं होंगे तो और किसके लिए होंगे। तो लिंग महापुराण से जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये इतनी छोटी चीज़ें नहीं है। आपके दिमाग को खोलने के लिए ये काफ़ी हैं। अगर आप भगवान शिव संबंधी पुराणों का सम्मान करते हैं तो आपको हरिहर का भेद हटाना पड़ेगा। अभी मैं आपको स्कंद पुराण से एक दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। ये स्कंद महापुराण का श्लोक है। यहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहम विष्णु महावीर्य त्वम लक्ष्मी ही लोक भाविनी। ये बहुत सुंदर बात कही भगवान शिव ने, जरा सुनिएगा। यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, मैं महान शक्तिमान भगवान विष्णु हूँ और आप विश्व कल्याण के प्रवर्तक देवी लक्ष्मी हैं। शिव कह रहे हैं, मैं विष्णु हूँ, हे पार्वती तुम लक्ष्मी हो। वैसे तो जो भगवान गौरी शंकर का सच्चा भक्त है, भक्ति की स्थिति में ऊपर उठ जाता है, तो वो तो पूरे सृष्टि को ही जो है गौरी शंकर युक्त देखता है। सब कुछ उसे गौरी शंकरमय दिखेगा। लेकिन वैसी स्थिति में अगर आप नहीं भी हो तो कम से कम भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण में तो गौरी शंकर को देखना सीख लो। जब शिव कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ और तुम लक्ष्मी हो, तो खुद सोचो, अगर मैं भगवती लक्ष्मी का अपमान करूँगा तो मेरी माँ पार्वती का अपमान नहीं होगा। अगर मैं नारायण भगवान का अपमान करूँगा तो महादेव शिव का अपमान नहीं होगा। सोचो। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग भेद नहीं करने वाले हैं इस संसार में। ऐसा नहीं कि हर कोई भेद ही करता है यहाँ बैठ के, लेकिन भेद नहीं करने वाले हैं। लेकिन उनका भी थ्योरी कुछ ऐसा होता है कि मेरे भगवान जो है सेंटर में है, बाकी फॉर्म्स जो हैं वो मेरे शिव से ही बने हुए हैं, शिव से मैनिफेस्ट हुए हैं, वो उसी रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक को मूल स्वरूप बना दिया गया है। लेकिन मेरा कैसा भाव है भगवान लक्ष्मी नारायण को लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिव सेंटर में है, बाकी निकल रहे हैं लक्ष्मी नारायण रामकृष्ण। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मैं शिव को ही विष्णु मानता हूँ, विष्णु को ही शिव मानता हूँ। लक्ष्मी माँ जो है वो मेरी पार्वती माँ ही है। तो जो मेरे गौरी शंकर है वही मेरे लक्ष्मी नारायण है। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिव से निकल रहे हैं लक्ष्मी नारायण। ये मेरा पर्सनल भाव है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका। मैं इन दोनों में से किसी को मूल या ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। जो शिव पार्वती है वही लक्ष्मी नारायण है, जो गौरी शंकर भगवान मेरे हैं वही मेरे लक्ष्मी नारायण हैं। कोई आगे पीछे ऊपर नीचे कोई इफ़ एल्स बट नहीं, ये मेरा भाव है उनके लिए। हाँ, इस्कॉन के खिलाफ वीडियो बनाते वक्त मैंने हालांकि थोड़ा सा शिव का पक्ष लेके कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जो आपको सेक्टेरियन लगे होंगे, लेकिन वो केवल इस्कॉन को उत्तर देने के लिए था। मैं पर्सनल लाइफ में या मेरी साधना में मैं कभी भी किसी प्रकार का भेद नहीं करता। मैं जब भी नारायण नारायण या राम कृष्ण बोलता हूँ या शिव बोलता हूँ, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता है कि मैंने इनका नाम ले लिया उनका नाम ले लिया। हरि नाम लिया या हर नाम लिया, मैंने बेसिकली भगवान नाम लिया। मेरे लिए भगवान शब्द है वो काफ़ी है। भगवान को मैं शिव मानता हूँ, मैं भगवान को नारायण मानता हूँ, तो मेरा अलग विचार है। इनमें भेद होने की संभावना मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जिस प्रकार से भी माने, आप भगवान शिव को सेंटर में रखें या नारायण को सेंटर में रखें, जो भी रखें, भेद करना महाअपराध है, भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, और शिव भक्तों जो मुझे फॉलो करते हो, देख लो शैव पुराणों में भगवान नारायण की किस प्रकार से स्तुति हुई है। तो जीव, डेमीगॉड, इस प्रकार के सस्ते शब्दों से भगवान नारायण का अपमान नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। मैं रुकता हूँ। नमस्कार। नारायण नारायण।